एंड बताइए बताइए, 2-3 स्टूडेंट आए हैं शायद, ठीक है ठीक है, अब आवाज सही आएगी। ओके फ्रेंड्स, हाँ जी, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, उसके अंदर एडवांस क्वेश्चंस देखे, रिस्क एनालिसिस देखा, फाइनली डिविडेंड कितना पे करना है ये भी हमने वॉल्टर, गॉर्डन, ग्राम एंड डॉट, लिंटर, एमएम अप्रोच से देखा। 3 पेज छोड़ 4 पेज छोड़ दीजिएगा, आगे पीछे मिला के ऐसे 4, मतलब 1 2 3 4 2 अक्षर पन्ने छोड़ देना, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। रेशियो स्टार्ट है बेटा। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कंपनी क्या सही तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं। फॉर दैट मैटर वी आर गोइंग टू स्टडी रेशियो एनालिसिस। बेटा रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना। अब परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए हम यहाँ पे रेशियोज निकालेंगे। अब सवाल ये आता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? रेशियो का मतलब होता है मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बिटवीन टू नंबर्स। रेशियो का मतलब होता है मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इंडिया में 12th स्टैंडर्ड में 12 लाख कॉमर्स के बच्चे बैठते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और उसमें से 50,000 बच्चे सीए करते हैं, तो कितना हो गया बेटा? 5%? नहीं, कितना हो गया? 60,000 कर देते हैं इसको, 5%, तो 5%। ये एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है किसी चीज का। अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा कि सीए में जो 60,000 बच्चे बैठते हैं उसमें से लेट से 12,000 बच्चे पास होते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 20% रिजल्ट आता है? ये मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है। बट बेटा 12,000 बच्चे पास होते हैं सीए, और इंडिया में हर साल 5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो व्हाट इज दिस इंटरप्रिटेशन? दिस इंटरप्रिटेशन हैज गॉट नो मीनिंग। समझे? ये इसका देखो, रेशियो का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बिटवीन टू नंबर। आप न्यूमरेटर में कुछ ले लो, डिनोमिनेटर में कुछ ले लो, और बेटा बोलो कि मैंने रेशियो निकाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ठीक है? ये रेलेवेंसी नहीं है। तो ये इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे रेशियोज बताए जाएंगे, बेसिकली उनकी मदद से मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अब बेटा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटर कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा कंपैरिजन। हम हमारे ही प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो उसे बोलते हैं इंट्रा, ईयर ग्रुप के साथ करें तो उसको बोलते हैं इंटर, इंटर कंपनी, इंटर सेक्टर। ऐसे 12th वाले ही आएंगे क्या सर? यहाँ भी, यहाँ समझा नहीं तेरी बात में, बाल की खाल मत निकाल, समझ गया ना तू? हाउलिया, यस। तो बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। इस चैप्टर में नहीं बोलते हुए भी 40 फॉर्मूले हैं, नहीं बोलते हुए 40 फॉर्मूले। और अभी आप लोग बोलेंगे गाइस कोई बताओ क्वेश्चन नंबर 16 के बाद मेरा मांकी है, कितने पेज छोड़, 2-4 पेज ज्यादा छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है 2-4 पेज ज्यादा? देखिए अब बच्चे बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं मैं कितनी बैच पढ़ा चुका हूं। एक टीचर अपने जीवन में 10 साल में जितनी बैच पढ़ाता है उतनी बैचेस में यहाँ पर आपको 4 साल में पढ़ा चुका, इतनी बार पढ़ा चुका। तो मैं आपको बताता हूं बच्चा क्या बोलता है। चलता हूं माय गॉड 40 फॉर्मूले, सर ये चैप्टर तो टफेस्ट ऑफ ऑल है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। या फिर एक काम करते हैं सर 20 एक कर लेते हैं, आधा स्कोर करके आ जाएंगे। या फिर आपके मन में और भी ऐसे भिन्न भिन्न ख्याल आएंगे। मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला याद करना टास्क है ही नहीं। आप रियलाइज करेंगे कि फॉर्मूला याद करना टास्क है ही नहीं। तीसरा लेक्चर आएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे, आपको सारे के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सोचता है चैप्टर के अंदर फॉर्मूला इसलिए चैप्टर टफ है, वो आगे जाकर तीसरे लेक्चर में देखता मैंने इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, ये तो बड़ी आसानी से हो रहा है, पर क्वेश्चन तो कुछ और ही मांग रहा है मुझसे। क्वेश्चन आपसे उनको अप्लाई कैसे करना है मांगता है। फॉर्मूला आपको आ जाएगा, आपको फॉर्मूला आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं बेटा? रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फॉर्मूला तो याद रहेगा, लेकिन आपको वहां पे नेट इनकम निकालना पड़ेगा, वहां पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ऑल आई नीड टू से अगर आपको लग रहा है फॉर्मूला याद करना टास्क है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला याद करना बिल्कुल भी कोई टास्क का काम है ही नहीं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। यू विल रियलाइज कि यहाँ पर बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो हो जाएगा, या आधे कर लो तो चलेगा। नहीं, आपको हर एक फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल फॉर्मूले लगते हैं बेटा, ये पजल की तरह होते हैं क्वेश्चन। आपको बस एक स्टार्टिंग का सही मूव लेना, आपका पूरा क्वेश्चन अपने आप चेन रिएक्शन की तरह सॉल्व हो जाता है, तो एक भी फॉर्मूला मिस नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। 12th वाले रेशियो ही आएंगे क्या सर? ऐसा पता नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ ले लिया। 12th वाले रेशियो, अच्छा तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में जो रेशियो पढ़े थे वो रेशियो 12th में तुम लोगों ने कौन से रेशियो पढ़े? खेला ना चेन रिएक्शन के, आपने पढ़े? ठीक है भाई, चलिए। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बिटवीन टू नंबर। बेटा यहाँ पर ना हमने सेट में डिवाइड कर रखे हैं, हम लोग ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, मतलब सारे के सारे रेशियो ऐसे हैजार्ड नहीं पढ़ेंगे, हम सोच समझ के ब्लॉक्स उठाएंगे, क्लस्टर उठाएंगे। तो सबसे पहला सेट लिखिए बेटा, सेट ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करता है। ट्रेड रिसीवेबल, टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, हाँ वो आएंगे और अगले चैप्टर में बहुत काम आएंगे। टर्नओवर रेशियो नहीं पढ़े? चलिए, सबसे पहला रेशियो है बेटा करंट रेशियो। आप लिखेंगे मेरे साथ करंट रेशियो। बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला सभी को आता है क्या? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट तो आप सभी को पता है बेटा, रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आती है, कैश आती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। करंट लायबिलिटी भी आप लोगों को पता है। ये बेसिकली बताता है आपकी कंपनी की एक साल के अंदर कितना ऑब्लिगेशंस आने वाले आउटफ्लो वर्सेस कितना आपके पास रियलाइजेशन होने वाला कैश में, सी अपॉन सीएल। अब यहाँ पर बेटा कुछ जगह आइडल रेशियोज भी मेंटेन कर रखे हैं कि कितना आइडल रेशियो होना चाहिए, करंट रेशियो आइडल कितना होना चाहिए, वो सब हमारे स्कोप के बाहर है। स्कोप के बाहर मतलब इट इज वेरी तुच्छ फॉर अस, हमें वो सारी चीजें याद नहीं रखनी, हमें हमारा कैलकुलेट करना। वैसे मैं आपको बता दूं आइडल करंट रेशियो 1.5 होता है, 2:1 भी होता है, 1.5 भी होता है, 1.5 मतलब 1.5:1 भी होता है, 2 भी होता है, बहुत सारी जगह अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा रेशियो देखिए बेटा, दूसरा, हाँ इसके ऑल्टरनेटिव नाम भी लिख लेते हैं। दूसरा, अच्छा सॉरी इसका तो ऑल्टरनेटिव नाम लिख रहा है, दूसरा क्या बोल रहे हो सर? इसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं।
इसी को सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये आप लोगों के लिए नया है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, इसको एसिड रेशियो भी बोला जाता है, एसिड रेशियो। ठीक है बेटा, अभी लिखना मत, मैं पहले आपको बताता हूं, बाद में लिखना मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे। बेटा पहले गलत लिखूंगा, फॉर्मूला है क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी, लिखना मत, अभी गलत लिखा। बेटा क्विक एसेट का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट वो एसेट होता है जिनका नेक्स्ट रियलाइजेशन कैश है, कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल डेटर्स का नेक्स्ट रियलाइजेशन कैश में ही होने वाला है। कैश या ऑलरेडी कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी ऑलरेडी नेक्स्ट रियलाइजेशन इनका कैश में होगा। बेटा इसका मतलब है क्विक एसेट में सारे करंट एसेट आते हैं एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का नेक्स्ट रियलाइजेशन कैश में नहीं होता है। ठीक है जी, तो बेटा क्विक एसेट कैसे निकलता है? ये निकलता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। बेटा प्रीपेड भी एसेट होता है, लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मैंने लेट्स से इंश्योरेंस लेकर रखा है साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है। अब ये मेरे लिए क्या है बेटा? ये प्रीपेड है, ये मेरे लिए एसेट बन गया है बेटा। बट क्या आप मुझे इसके बदले कैश मिलने वाला है? कैश का रियलाइजेशन कैश मिलने वाला नहीं, इसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन कैश में रियलाइज नहीं होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस। समझ गए क्या बेटा? तो फॉर्मूला क्विक रेशियो का क्या? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट वो है जिसका नेक्स्ट रियलाइजेशन कैश में होने वाला है। ठीक है जी, तो उसमें सारे करंट एसेट आते हैं सिर्फ इन्वेंटरी छोड़ के। बेटा क्विक लायबिलिटी का मतलब वो सारी लायबिलिटी जिनका नेक्स्ट सेटलमेंट कैश में होने वाला है। हाँ जी बेटा। अच्छा सर, जैसे इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड नहीं आता, तो बताइए लायबिलिटी में से क्या हटाना है? बेटा लायबिलिटी में आपको कुछ ऐसी लायबिलिटी हटानी है जैसे कि क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी, वो भैया इमीडिएटली नहीं आने वाली, आपको पता है वो एक पर्टिकुलर सेटलमेंट डेट पर ही आएगी। जिसकी लायबिलिटी आपको पता है इमीडिएटली नहीं आने वाली है, राइट? ये सारे वो एसेट है बेटा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, जिनका इमीडिएट रियलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री और प्रीपेड का रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बेटा क्विक लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी होगी जिसमें इमीडिएट आउटफ्लो हो सकता है, लेकिन बेटा बैंक के कुछ ऐसे लोन्स रहते हैं जिसमें आपको इमीडिएट इंस्टॉलमेंट, इमीडिएट रीपेमेंट नहीं करना पड़ता। समझ गए? लेकिन बेटा अकाउंट्स का कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो बोलता है नहीं भैया, लायबिलिटी को पूरा रिकॉर्ड करो। आप लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा मत निकालो, कोई भी लायबिलिटी कभी भी उठकर आ सकती है, तो क्विक लायबिलिटी जैसा कांसेप्ट मत फॉलो करो, आप नीचे पूरी करंट लायबिलिटी ही ले लो। समझे? तो फॉर्मूला बन गया क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। होल्ड करिएगा एक सेकंड जी, छोटा सा का फोन है। चलिए बेटा, नेटवर्किंग कैपिटल, बेसिकली यहाँ पर ना ये रेशियो वर्ड मिसलीडिंग है, आपको एग्जाम में लिख कर देंगे नेटवर्किंग कैपिटल, पर याद रखना नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वही करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है कि रेशियो वर्ड आपको गुमराह करने के लिए देंगे। यूट्यूब लाइव पे रहेंगे मॉर्निंग में। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्लस्टर में 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है। आइए और रेशियोज पढ़ते हैं, और रेशियो पढ़ते हैं, पर ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 है जो कम इंपॉर्टेंट है। डी, एब्सोल्यूट कैश रेशियो। एब्सोल्यूट कैश रेशियो। कितने बजे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, वरना पता नहीं क्या भैया कुछ नहीं होगा, अच्छा जाएगा पेपर, टेंशन मत लो, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा अच्छा। ठीक है, लिखिए ना, सुनिए बेटा, क्या आप देख रहे हो करंट एसेट, सॉरी करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट था, फिर उसके बाद क्विक रेशियो आया, उसमें क्विक एसेट हो गया, यानी कि कुछ एलिमेंट हटा दिए। बेटा एब्सोल्यूट कैश में सिर्फ वही लेना जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट है, बैंक प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी रिसीवेबल्स अदर चीजें कुछ नहीं आएगी, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी जिन्हें इमीडिएटली बेचा जा सकता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपको नहीं लग रहा ये रेशियो छोटा छोटा होते जा रहा है? पहले ऊपर सभी ले लिए थे करंट एसेट में, न्यूमरेटर में सभी आ गए थे इन्वेंटरी प्रीपेड से, बाद में इन्वेंटरी प्रीपेड हटा दिया और लास्ट में तो सिर्फ कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी रखा। रेशियो छोटे होते जा रहे हैं। बेसिकली हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए हमारे पास कितना रेडी कैश इन हैंड है। समझ गए? नेक्स्ट है बेसिक डिफेंस रेशियो। बेसिक डिफेंस रेशियो का फॉर्मूला है बैंक प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। लेट्स से बेटा आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे है 20,000 और आपके पास पड़ा है बेटा 2 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी में अभी 0 कैश इनफ्लो भी आएगा तो आपकी कंपनी 10 दिन सर्वाइव कर जाएगी। ये ऐसे बेसिक डिफेंस रेशियो वगैरह कोविड पीरियड में कंपनी ने बहुत कैलकुलेट किया कि भैया हमारा 0 प्रोडक्शन पे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे कितना है और हमारे पास रेडी कैश कितना पड़ा हुआ है, हमारी कंपनी कितने दिन चला सकती है बेटा।
लिखना नहीं है तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ भैया? अरे ये तो लिखना था ना, इतनी देर से क्या कर रहे थे, मैं बोल रहा था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ब्लू से लिखा, कोई बात नहीं। एबीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे आज तक। डन है जी, डन है। आज ही बड़ा आप लोगों ने, बढ़िया, किस्मत चंगी है थोड़ी। सपनों की रात कब आएगी तू, हम लोगों से आने कब आएगी तू, इतनी चंद से दुनिया कब आएगी तू। कौन है सपनों की रानी? Dispatched, but why not delivered? शुभम लिख लिया करें, भाग गया लगता है जल्दी। भाग गया, चलो ये रेशो समझ गए सर? सुनने में आया कि आपकी शादी 23 अक्टूबर को। जल्दी लिख बच्चे। नहीं 6 का टाइम है, 7 तक तो बैठेगा भी नहीं, वो कभी कभी एक्स्ट्रा बैठ जाता है। हो गया बेटा? नेक्स्ट रेशो, नेक्स्ट सेट ऑफ रेशो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सेट ऑफ रेशो देखते हैं, कवरेज रेशो। कवरेज रेशो, कवरेज रेशो बेटा सुनना, बेटा ध्यान से सुनना। एक लेंडर है, सर यहीं से कंटिन्यू करो, स्टार्टिंग से देखूं तो कहां थी इतने दिन, ये बता। गायब क्यों हो जाते हैं? इंटर के बच्चे गायब होते हैं। मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, फाउंडेशन का बच्चा अटमोस्ट सिंसियर हो गया, एक दिन छुट्टी नहीं मारता, उसके 6-7 लेक्चर में सो जाता है, वो रोना चालू कर देता है। और आप लोग इतना कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल गई थी, ठीक है बहन, यमन भी बीच में गायब था। सुनना बेटा, लेट से रूपाली है बेटा, रूपाली के पास 2 लाख रुपए है, और ये 2 लाख रुपए कौन कौन मांग रहा है तुमको पता है? विजय, विजय और जिल। जिल है क्या? वो जिल पगड़ी आई तो थी, मैं हूं सर, स्टार्ट में थी। छोड़ो बेटा, इसको क्या ही पैसे देंगे, पैसे खुद ही भाग जाती है। कहाँ पकड़े इसको? श्रेयांश को लेते हैं। श्रेयांश बेटा, ये 2 लाख रुपए के ऊपर ना 10% के हिसाब से 20,000 रुपए एनुअल इंटरेस्ट बनने वाला है। विजय बोलता है मुझको पैसे दो, श्रेयांश बोलता है मुझको पैसे दो। मैं आपको बताता हूँ, इसका ईबीआईटी इस कंपनी का 4 लाख है और श्रेयांश का ईबीआईटी 8 लाख है। बताओ किसको पैसे दोगे? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाने वाला है बराबर, तो दोनों इंटरेस्ट तो पे कर सकते हो। बताओ किसको दे दोगे? किसको दे दोगे? विजय को, श्रेयांश को? रूपाली देती क्या पैसे? बोले जहर खाने को पैसा नहीं, रेवेन्यू से मतलब नहीं, रेवेन्यू लेस सारे खर्चे करके ईबीआईटी आ गया ना। बेटा तुम पैसे दोगे श्रेयांश को, क्यों? क्योंकि उसका कवरेज ज्यादा है भैया। 20,000 रुपए पे करने हैं उसको, ये 8 लाख रुपए में से, मतलब वो 20 टाइम्स, 20 नहीं कितने टाइम्स कवरेज दे रहा है तुमको? वो तुम्हें 40 टाइम्स कवरेज दे रहा है। और वही देखा जाए तो ये भी पे कर देगा, पर बेटा इसका कवरेज जो है वो 20 टाइम्स है, व्हिच इज वेरी गुड, बट इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा कवरेज दे रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई है उतना बेटर। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। लिखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लिखिए $20,000 इंटरेस्ट देना है ना बेटा, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैपिटल कवरेज नहीं, इंटरेस्ट कवरेज। ओके बेटा, ओके। उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा? जैसे यहां पर ईबीआईटी आ रहा है, वहां पर क्या आएगा बेटा? अच्छा सुनिए, इंटरेस्ट केस में इंटरेस्ट है, तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड काय में से देते हो बेटा? क्या आप पैट में से देते हो? तो इसका फॉर्मूला होगा पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट डिवाइडेड पीडी। ठीक है जी। और 2 फॉर्मूला इसमें, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। पैट से पीडी जाएगा, पैट से पीडी जाता है बेटा। और भी इसके अंदर है बेटा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। छोड़ दो उसको, काम का नहीं है आपके। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? सेकंड सेट समझ में आ गया? हाँ जी। थर्ड सेट पर जाएंगे, पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, फिर पुराने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो आइडियली यहां पर लायबिलिटी साइड का वो वाला हिस्सा बेटा लेना है जो लॉन्ग टर्म से एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग इक्विटी वगैरह।
ठीक है, लिखिए कुछ चीजें भैया। कैपिटल इंक्लूड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जैसे इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, टर्म लोन, टीएल मतलब टर्म लोन, ये सब। शॉर्ट टर्म नहीं आना चाहिए, शॉर्ट टर्म आइडियली आना नहीं चाहिए। आइडियली सर आप आइडियली बोल रहे मतलब लिया है इंस्टीट्यूट ने, लिया तो है पर आइडियली नहीं आना चाहिए था। सेलिंग। अब एक चीज लिखना बेटा, जब भी मैं बोलूं शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलूं, इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब भी मैं बोलूं शेयर होल्डर्स इक्विटी, बोरोइंग नहीं लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा, बताता हूं मैं तुमको। हाँ, शेयर होल्डर्स इक्विटी में आएगा, ठीक है। जब भी वर्ड आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी दिखेगा, बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो शेयर होल्डर ही है, बिल्कुल शेयर्स के जैसे तो राइट है उनके, बस उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। पहले इतना लिखो, ये बेसिक है, अभी तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो भैया कैपिटल मतलब आइडली, जनरली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जनरली मैं बता दूंगा, कभी उन्होंने शॉर्ट टर्म भी डाल दिया इसमें। कैपिटल का मतलब होता है जनरली लॉन्ग टर्म, शेयर होल्डर्स इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब होता है बेटा इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला लिखिए, इक्विटी रेशियो। पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इक्विटी रेशियो। टीएल मतलब टर्म लोन। शायद का मतलब क्या है? नहीं बहन, शायद का मतलब क्या? तूने क्या लिखा? और इससे चीजें का तो मुझे भी तो कंफर्म क्यों रही थी। नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसे वेट नहीं कर रहा है, कॉल आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्या है ये, कितना तंग कर रहा है। तुम्हें तो इग्नोर किया मैंने। बेटा इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। बेटा क्या इस फॉर्मूले का कुछ इंटरप्रिटेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा है आपका टोटल कैपिटल, यानी इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर प्लस टर्म लोन, सबका जो टोटल है उसमें से शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है ये बता रहा है, यानी ओनर्स फंड कितना है। आपको क्या लगता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर नहीं होते, वो भी ओनर है, वो भी इक्विटी ही कहलाए जाते हैं क्या? सर ऊपर पीएससी नहीं लिखा, लिखा तो है शेयर होल्डर इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है ना, ऊपर लिख लेना भाई, लिख लेना, वो एग्जांपल है। ये क्या करेंगे, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूं तुम लोगों से। एक को टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ नालायक को। ये समझा कि बेटा इक्विटी रेशियो डिपिक्ट करता है टोटल कैपिटल में शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है। अब सिमिलरली बेटा देखिए डेट रेशियो का मतलब होता है, लिखना मत अभी, टोटल कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म डेट कितना है। बेटा ऑफ कोर्स डेट रेशियो बोला तो डेट आएगा, और क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए नीचे टोटल कैपिटल आएगा। अरे बोलिए समझा क्या आपको? बेटा नीचे तो टोटल कैपिटल आएगा, इक्विटी में शेयर होल्डर इक्विटी, इसमें डेट। बेटा कई बार आपको बोला जाएगा टोटल डेट रेशियो, टोटल डेट रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ऑल्दो यहां पर नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रहे हो, नीचे कैपिटल ले रहे हो, तो न्यूमरेटर में भैया शॉर्ट टर्म क्यों डाल दिया? कैपिटल का मतलब भी लॉन्ग टर्म होता है ना। हो गया, सारे इंपॉर्टेंट यहां पे। अब लिखिए बेटा डेट इक्विटी रेशियो। बेटा टोटल डेट बोला है, डेट बोला है, सिर्फ डेट बोला है, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। और अगर आपको बोला जाए टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर, बोला है सिर्फ डेट बोला है, तो ऊपर अब लिखिए बेटा डेट। हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब लिखिए बेटा डेट इक्विटी रेशियो। बेटा टोटल डेट बोला है, डेट बोला है, सिर्फ डेट बोला है, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। और अगर आपको बोला जाए टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो,
तो फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। बताइए, बस एक ही चीज है बेटा, डेट की जगह डेट लेना है, इक्विटी की जगह शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल बोला तो शॉर्ट टर्म डालना, इनको मत डालना। अरे ज़ारा नाना, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? डर बहुत लग रहा है। नहीं बेटा, पेपर तो तुम्हारे गए। हाँ सर, वो तो अच्छे गए, फिर भी डर लग रहा है। तो गाना सुन ले। ठीक है सर, जाती हूँ, गाना सुन के आता हूँ। अरे नहीं, क्लास तो देख ले, आती हूँ सर, बटर सुन के। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर। एक सेकंड बैक स्लाइड लीजिए बेटा, ये तो कभी भी आ जाती है बेटा, बहुत ही डर लग रहा है। हो गया बेटा, तेरा डायलॉग बोल दिया है, तेरे भी आप पे डायलॉग भी बोल दिया, तेरे भी आप पे जवाब भी दे दिया, नेक्स्ट भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया। सुन ले, थोड़ा रिकैप करके सब बोल दिया। अरे सर, आज मैं बर्थडे पार्टी में आई हूँ बेस्ट फ्रेंड की। कभी शादी में जाती है, कभी बैंगलोर मामा क्या जाती है, बुआ क्या, फिर उसके बाद संडे को एंजॉय करती है। आज बर्थडे पार्टी, बहन इरादा क्या है? किस लाइन में आ गए आप? लाइफ एंजॉय करने का इरादा, फिर डर क्यों लग रहा है? कर एंजॉय, जाओ सड़क पे नाचो। लिखिए, डेट टू टोटल असेट रेशो। बेटा डेट टू टोटल असेट, तो नीचे तो टोटल असेट आ जाएगा, नीचे तो टोटल असेट आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर तुम कॉल लो, लॉन्ग टर्म डेट ले या शॉर्ट टर्म ले, सॉरी लॉन्ग टर्म ले या लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट टर्म दोनों ले। लॉन्ग टर्म, देखो कायदे से तो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए था, पर इन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट ले लिया है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि बेटा सुनिए, टोटल डेट उन्होंने टोटल एसेट बोला ना, अब टोटल एसेट में उन्होंने करंट एसेट भी डाले होंगे। जब करंट एसेट डाले होंगे यानी शॉर्ट टर्म एसेट डाले होंगे, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्यों नहीं? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉजिक समझे? लॉजिक इतना तो सही है। निभे भी टोटल बोला है, अच्छा निभे भी टोटल बोला है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। टाइपो इग्नोर, मैं तेको पूरा इग्नोर कर चुका। टाइपो क्या? यू आर इग्नोर्ड नॉट एक्सक्यूज्ड। ओके सर, चलिए बेटा, ये समझ में आया क्या फॉर्मूले? अब एक गजब फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो, EFG, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अरे क्या, सुनिए बेटा, बात कर रहे थे हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की। गियरिंग वर्ड आया है गियर्ड फॉर्म से, और गियर्ड मतलब लिवर्ड फॉर्म। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब हमें एक रेशियो निकालना है गियर्ड फॉर्म का, लिवर्ड फॉर्म का। कैसा रेशियो है सर? इसमें न्यूमरेटर में वो सब आएंगे जो आपको लेवरेज का बेनिफिट देते हैं, और डिनोमिनेटर में वो आएंगे जो लेवरेज का बेनिफिट नहीं देते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे प्रेफरेंस डिविडेंड आपको फाइनेंशियल लेवरेज प्रोवाइड करता है। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा क्या? इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा। आप ही सोचो बेटा, इस बार पहली बार कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि गियरिंग रेशियो है। आप समझिए लॉजिक है इसके। मैं कॉल पे तो नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा था। हमको इग्नोर कर दो, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? अरे डेट, डीईबीटी एंड डिबेंचर। गियरिंग मतलब बेटा, गियरिंग वर्ड है गियर्ड फॉर्म से, और गियर्ड फॉर्म को लिवर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। लिवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें डेट प्लस इक्विटी रहता है। तो भैया डेट वाला हिस्सा इंक्लूडिंग प्रेफरेंस यहाँ चला गया, मतलब न्यूमरेटर में वो हिस्सा आ रहा है कैपिटल का जिससे आपको लेवरेज मिलता है, और डिनोमिनेटर में वो आ रहा है जिससे आपको लेवरेज नहीं मिलता है। सर ये रेशियो क्या डिपिक्ट करता है? ये रेशियो बताता है कि भैया कितने हिस्से पर आपको लेवरेज मिलता है, कितने पर नहीं मिलता है। गियर मतलब डेट तो नहीं होता है, मैंने बताया EFGH। लास्ट है PROPRIETR में प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या होता है सर प्रोप्राइटरी रेशियो? फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और प्रोप्राइटरी एसेट का मतलब ही होता है बेटा शेयर होल्डर इक्विटी, एक ही बात है। ऐसा क्या हो गया? सर लॉन्ग टर्म डेट भी देख, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेट ये सब डेट का ही तो पार्ट है। डेट मतलब जिसपे फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप चाहे टर्म लोन बोलो उसे, चाहे डिबेंचर बोलो, चाहे सिंडिकेट लोन बोलो। जी मैं अलग क्यों रखा? अरे बाबा वो डिबेंचर लिख दिया मैंने, लॉन्ग टर्म डेट टर्म लोन में घुस गया, डिबेंचर लिख दिया। क्या है ये?
ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया। वो तुम बोलोगे सर लॉन्ग टर्म डेट के अंदर डिबेंचर आता है, ठीक है ना, अलग से लिखने में पाप कर दिया क्या? हा? नहीं नहीं, वो होती नहीं क्या शादी, शादियों में लिखते हैं बेटा शर्मा जी सह परिवार के साथ आना, फिर लिखते हैं आदित्य भैया शादी में दलूल दलूल आना, लिखते हैं ना बेटा। तो जेनरिक नाम भी लिखा, स्पेसिफिकली भी लिखा, शर्मा परिवार भी आ जाओ, आदित्य भैया भी आ जाओ, दलूल दलूल आना। तोतले चाहिए मेरे को, पैसा तो भी लगता, मैं तो चाहूँ नहीं ऐसे वो शादी में। हमारी दीदी थी शादी में दलूल दलूल, तोतले बोल क्यों रहा है, बोला नहीं जाता ऐसे तो। मेरे तातू की शादी में, तातू की शादी क्या है, तपेट मारूंगा मैं भाई, फाड़ दूंगा। चलिए फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। हमारे पास मात्र 20 मिनट रह गए, हमें एक्टिविटी रेशियोज भी कंप्लीट करने हैं। हाँ, दुख पीड़ा दर्द संकट धृति समझदार है। चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा लिक्विडिटी रेशो की। करंट रेशो इसको वर्किंग कैपिटल रेशो या सॉल्वेंसी रेशो बोलते हैं। फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा इक्विटी रेशो, एसिड रेशो, इसको लिक्विड रेशो भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है बेटा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट को उसमें से इन्वेंटरी प्रीपेड हटा दो, फिर नेट वर्किंग कैपिटल बेटा, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर बेटा एब्सोल्यूट कैश रेशो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी। और बेसिक डिफरेंस रेशो में आपके पास कितना पैसा, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वांटिटी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वांटिटी कैसे निकल सकता है, टोटल ऑपरेटिंग एनुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 365। डिविडेंड वाला चैप्टर हो गया बहन, मुझे थोड़ा सा बाकी है सर। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब देखो कभी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है, अब इस पैसे को बैंक में रखेंगे, करंट अकाउंट में तक कुछ इंटरेस्ट मिलता नहीं, तो फटाफट इसको शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पार्क कर देंगे, डेट फंड में पार्क कर देंगे, जब चाहिए तब बेच निकाल देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। आगे बढ़ते बेटा कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो नीचे आएगा बेटा, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो में नीचे आएगा पीडी। पीडी काय में से पेड होता है, पैट में से, और इंटरेस्ट काय में से पेड होता है ईबीआईटी में से। तो फॉर्मूला याद करना कोई टास्क नहीं, गवर्नमेंट पेपर एकदम लिक्विड पेपर्स में डालते हैं, लिक्विड सिक्योरिटीज में डालते हैं। अरे बहुत झंझट है भैया, आप 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के चक्कर में बहुत पेपर वर्क होता है इसके अंदर, आपको नहीं मेंटेन करना होता है, आपको वो सारे स्टेटमेंट संभाल कर रखना होता है। मेरे पास एक साल में कम से कम 2,500-3,000 पेज के स्टेटमेंट तो तैयार हो गए होंगे, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा इसको, कुछ भी नहीं, कंसोलिडेटेड रहता है, वो सीए का काम है, फिर उसको पैसे फूकने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। मतलब हार्ड कॉपी तो नहीं लेता हूँ, पर सॉफ्ट कॉपी में इतने रहते हैं, रोज कम से कम 25 पेज आते हैं मेरे को, ये है स्टेटमेंट सभी। आप भी पेपर वर्क होता है नहीं, मैं सब पेपर वर्क में बता रहा हूँ, प्रिंट निकाल जाए, बहुत झंझट है। चल बेटा इक्विटी रेशो, मैंने आपको बताया इक्विटी में शेयर होल्डर इक्विटी, आप याद रखना रेशो के चैप्टर में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साथ में रहेंगे सिवाय गियरिंग के। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में जनरली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर प्लस टर्म लोन प्लस एक्सेट्रा। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इन दोनों को तो कोई अलग नहीं कर सकता, इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस, ठीक है, याद रखिए। इक्विटी रेशो में बेटा शेयर होल्डर्स इक्विटी आएगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। फिर डेट रेशो आएगा, डेट रेशो बोल रखा है तो सिर्फ टोटल डेट लेने का, ऊपर लॉन्ग टर्म वाला, सॉरी ऊपर से डेट लेने का, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। और अगर आपको टोटल डेट रेशो बोल रखा है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लेने का डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। फाइन हिंदी। नेक्स्ट बेटा डेट अपॉन इक्विटी रेशो, सिर्फ डेट बोला है तो ऊपर लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल डेट बोला तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लेने का नीचे डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल डेट टू टोटल एसेट बोला या डेट टू टोटल एसेट बोला तो नीचे तो टोटल एसेट आ गया, अब टोटल एसेट में करंट एसेट भी आ गया, तो ये यहां पर करंट लायबिलिटी भी डाल दो, तो ये लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। कैपिटल गियरिंग रेशो में ऐसे ऐसे कैपिटल जो आपको गियरिंग लेवरेज का बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म डेट जहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नीचे इक्विटी प्लस रिजर्व। सिर्फ यही एक रेशो है जहां पर इक्विटी और रिजर्व अलग, इक्विटी और प्रेफरेंस अलग जाते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो में प्रोप्राइटरी एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी एसेट यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हाल चाल बहन, गुड इवनिंग सर, बीकॉम का एग्जाम था इसलिए लेट हो गई। अच्छा बीकॉम का एग्जाम था, फिर क्यों गई भाई? बहुत डर भाई, बहुत, अरे तूने एक बार भाई कम भाई, बहुत डर लग रहा है भाई, सुबह सुबह रिजल्ट आने वाला भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं भाई बीकॉम की एग्जाम थी भाई, ठीक है भाई, सही है भाई, बहन है वो मेरी, उसका मजाक से नहीं उड़ाऊंगा और कोई नहीं सकता। चलिए हाँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही है भाई। हाँ तनिषा एक है, क्या बोली तनिषा? तनिषा हर चीज में तनिषा कमेंट्री मारती, क्या मारी पता ही नहीं हमारे यार, पेपर नहीं समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ रेशो देखते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास मात्र 15 मिनट्स है, हमारे पास मात्र 15 मिनट्स है। एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो को एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशो, इसको परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हैं। नहीं जल्दी छुट्टी की बात किसने करी भाई? डिविडेंड के क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करने हैं, नहीं लेबर से रिलेटेड है, मैंने बोला इस चैप्टर के लिए ना समय, पहले फैमिली में मत रखो। इनका एक और नाम है, अभी जस्ट बुक सामने पड़ी थी तो देखा, टर्नओवर रेशो, एटीवी, एटीवी। अच्छा ऑल द बेस्ट। हमारे यार ऐसे फालतू में करते हैं। चलिए पहला रेशो लेते हैं बेटा, टोटल असेट टर्नओवर रेशो। टोटल असेट टर्नओवर रेशो, बेटा टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो अभी यहाँ पर ये जो टर्नओवर रेशो है, एक्टिविटी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस रेशो, यहाँ पर एक घटक, एक फैक्टर, एक पहलू जो रहेगा वो सेल्स है।
रुको, लिखना मत बेटा, लिखना मत कायदे से बेटा। जो पहले लिखा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं टोटल एसेट, और नीचे क्या आएगा बेटा, टीओ, टाटो। ठीक है, क्या आना चाहिए, टाटो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, बराबर है। लेकिन टर्नओवर रेशो के केस में उल्टा लिखा जाता है। टर्नओवर रेशो के केस में बेटा जहां भी टर्नओवर रहेगा टर्नओवर कर देना, टोटा कर देना। सर ऐसा क्यों? देखिए, रेशो है, ऊपर किसी को भी लिख सकते हैं, नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ठीक है ना, फिर ऊपर टोटल एसेट लिखते थे, नीचे टर्नओवर लिखते थे, क्या फर्क पड़ता? अक्सर देखना बेटा, सेल्स एक बड़ा नंबर रहता है, सेल्स एक बहुत बड़ा नंबर रहता है, तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और आंसर हमेशा फ्रैक्शन में लिखेंगे। और भैया फ्रैक्शन में लिखेंगे, सेल्स बढ़ना तो अच्छी बात है, तो आपका सेल्स बढ़ेगा, फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वैल्यू और छोटी होती जाएगी। समझो मैं से 1 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूं, आगे साल 2 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूं, आगे साल 3 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूं, तो छोटा 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 होता जाएगा। यहां पे जितना छोटा होगा उतना बेहतर है। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा इंटरप्रेट करने में, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। समझ गए? तो टर्नओवर को कर देंगे, टर्नओवर उल्टा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, टोटा बन जाएगा, टीओटीए। हाँ जी, तो टर्नओवर रेशियो के केस में उल्टा कर देना। टर्नओवर को बोलते हैं बेटा सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बोला तो टोटल एसेट, बोलिए। क्या बोले? क्या है ये? कल रात को बोले मैच अनाउंस कर दो, कहते तो तोड़ तोड़ के मैच बना दी। अब बोले 3 महीने आगे की फोरकास्टिंग दो। वो मैं अन अकेडमी को बता देता, मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बाकी में, कैसे 3 महीने आगे का कोर्स इमीडिएटली बना के दे, कैसे होता है? कमाल है यार। वो तो टाइम तो लगा, हमने 30-40 साल तो देने चाहिए बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बेटा सेम रूल, टर्नओवर रेशियो तो ऊपर आ जाएगा सेल्स, टर्नओवर रेशियो तो ऊपर आ जाएगा सेल्स, और नीचे आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। अरे ये तो सिंपल है। बस दे रहा हूँ, बाकी अगर कुछ नहीं जमा तो मैं नहीं सीखूंगा, तोते को सिखा दूंगा, तोते को बोलूंगा कार्ड उठा, मस्त तोते की कमाई खाऊंगा। सोच के रखें, सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर है तो ऊपर आ जाएगा सेल्स, नीचे आ जाएगा बेटा टोटल कैपिटल। कैपिटल समझे ना, लॉन्ग टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट। सिंपल। तो मैं याद भी ना टीचर का नाम, हल्के फुल्के लेक्चर देखे थे उसके, जबरदस्ती छिड़ता था वो लड़कों से, याद ही नहीं है कुछ। क्या फॉर्मूला? अरे टर्नओवर टर्नओवर बोल रखा है तो बस सेल्स 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 लिखना है, और टोटल एसेट फिक्स्ड एसेट कैपिटल, करंट एसेट टोटल एसेट फिक्स्ड एसेट कैपिटल। लड़कियां नहीं चिढ़ते थे, वर्चुअल था बेटा वो, वर्चुअल में चिढ़ता था, जवाब नहीं देता था मेरे को, मैं बहुत इज्जत करता था उसकी, पर कभी जवाब नहीं देता था, और उस समय में बेइज्जती समझ में नहीं आती थी। फिर समझ में वेट अ मिनट, ये लड़कियों के जवाब दे रहा है, हमारे जवाब पे ऐसे आंखें क्यों टेढ़ी हो रही है। बुजुर्ग था, इतना में तो अधेड़ उम्र का होगा, 40-45 का, पसंद नहीं करता चुप थे तो, नाम भी याद, शक्ल याद है मेरे को, ध्यान नहीं देता था, क्या ही कहें। मुझे पता था मेरा एक दिन स्टूडेंट है दिव्यांशु, वो भी वैसे ही रहेगा, टीचर को क्या गाली देता, आने वाला स्टूडेंट भी वैसे ही होने वाला था। चल भाई, नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब जरा ध्यान देना है फॉर्मूले में बेटा, ये फॉर्मूला अच्छा है बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी लिखना मत बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ऊपर क्या आना चाहिए बेटा, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए सेल्स, और डिनोमिनेटर में आना चाहिए इन्वेंट्री। चलिए ये फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये अच्छे फॉर्मूले आ गए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या लिखना है लिखो भैया। न्यूमरेटर में क्या आएगा, टर्नओवर रेशियो तो लिखो ना, लिखना मत अभी, ऊपर आएगा सेल्स और नीचे आएगा इन्वेंट्री। दो मसले आ गए सर, क्या? देखिए इन्वेंट्री कौन सी लो सर, दो इन्वेंट्री दी जाती है मुझे, ओपनिंग भी दी जाती है, क्लोजिंग भी दी जाती है, क्या करने का? ओपनिंग भी दी जाती है, क्लोजिंग भी दी जाती है, तो क्या करेंगे बेटा, एवरेज लेंगे। सर अगर सिर्फ क्लोजिंग दी है तो आप समझ लेना क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर ही है, तो भैया एवरेज उतना ही रहेगा जितना क्लोजिंग है। समझा? तो पहला मसला तो हमारा क्लियर हुआ कि भैया हमें एवरेज लेना है, हर बार एवरेज लेना है। अगर सर एक ही फिगर दिया तो समझ जाना ओपनिंग का भी उतना ही, एवरेज उतना ही आएगा। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि सेल्स में जुड़ा होता है प्रॉफिट और इन्वेंट्री में प्रॉफिट नहीं जुड़ा होता, तो सेल्स में से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा बेटा मेरे को, सेल्स में से जीपी लेस करना पड़ेगा, सेल्स में से जीपी लेस करने के बाद बचेगा मेरे पास सीओजीएस, और नीचे तो एवरेज इन्वेंट्री ही आएगी। तो भैया फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कभी कभी एक आधी बार भूला भटका इंस्टीट्यूट बोल देती कि नहीं भैया ये रेशियो सेल्स को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करो, तो मैं सेल्स को भाई सीओजीएस आएगा, तो फॉर्मूला होगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पर क्वेश्चन कभी कह देता है सेल्स ले लो, तो ले लेना। लॉजिक समझे, बुझे बुझे कि नहीं बुझे, दोनों लिखे बिल्कुल, मार्क्स पूरे चाहिए दोनों लिखो, नहीं भैया प्रभु इच्छा। डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आप जानते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट होता नहीं है इन्वेंट्री में, तो कॉस्ट भी रिकॉर्ड होती है। तो भैया डिनोमिनेटर में कैसा अमाउंट है जिसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा नहीं है, और न्यूमरेटर में जुड़ चुका है, हटा दो उसमें से प्रॉफिट। डन है जी, डन है।
सब याद रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूं तीसरे लेक्चर में रियलाइज करेंगे फॉर्मूला याद करना टास्क है ही नहीं भैया। ये क्या हुआ है तो तू आराम कर, थोड़ा पीछे कर लेना बहन, थोड़ा पीछे चल तू 5 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू पीछे चल, बस स्पीड बढ़ा के पीछे चल। चलो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गया। आइए बेटा फॉर्मूला समझा। नेक्स्ट है बेटा स्पीड नहीं बढ़ती तो 5 मिनट लेट चलेगी, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा बेटा। डेटर टर्नओवर रेशियो तो क्या डिनोमिनेटर में डेटर्स आएंगे और ऊपर आएगा बेटा सेल्स। सर कौन से डेटर, ओपनिंग के या क्लोजिंग के, एवरेज बेटा। और सेल्स कौन सा आएगा बेटा, डेटर्स का रिश्ता सेल्स के साथ नहीं क्रेडिट सेल्स के साथ होता है। तो मैंने तो कभी फॉर्मूला याद ही नहीं किया, ठीक है। हाँ वो एक और ये डेटर टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सिखाता हूं, दोनों सिखाता हूं। ये डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है। अब बेटा इसी से मिलता जुलता इंस्पायर्ड फॉर्मूला है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वो आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। सर ये ऐसा क्यों किया, एवरेज रिसीवेबल क्यों है बेटा, कई बार आपके पास सिर्फ डेटर्स ना होते हुए बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं। यस तो कह सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का एक हिस्सा है, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप प्योरली डेटर्स ले रहे हो तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, उसमें बिल्स रिसीवेबल ले रहे हो। बताइए सारी ये बीच के फॉर्मूले समझे। मैं कैसे याद रखता हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो ऊपर आना चाहिए सेल्स, नीचे आना चाहिए इन्वेंटरी, कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज। अब भैया इन्वेंटरी के अंदर प्रॉफिट होता नहीं और सेल्स के अंदर प्रॉफिट है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा एवरेज डेटर, ऊपर आ जाएगा क्रेडिट सेल्स, नाम से ही फॉर्मूला है बिल्कुल। अच्छा अब मुझे आप बताइए बेटा पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा। अब ये देखना मैं कैसे डिराइव करता हूं, सब ध्यान देना। तो भैया पेबल बोला है तो नीचे एवरेज पेबल आ जाएगा, हाँ है ना। हम पेबल लेंगे, क्रेडिटर्स और भी बिल्स पेबल भी होते हैं, मिक्स ले लिया। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा सेल्स, सेल्स आएगा या क्रेडिट सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स आएगा। और जरा सोचो क्रेडिटर्स का सेल्स के साथ क्या रिश्ता है, उनका तो परचेज के साथ रिश्ता रहता है। तो हम ऊपर ले लेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं, मैं ऊपर क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज, नाम से ही फॉर्मूला है बिल्कुल। अच्छा अब मुझे आप बताइए बेटा पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा। अब ये देखना मैं कैसे डिराइव करता हूं, सब ध्यान देना। तो भैया पेबल बोला है तो नीचे एवरेज पेबल आ जाएगा, हाँ है ना। हम पेबल लेंगे, क्रेडिटर्स और भी बिल्स पेबल भी होते हैं, मिक्स ले लिया। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा सेल्स, सेल्स आएगा या क्रेडिट सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स आएगा। और जरा सोचो क्रेडिटर्स का सेल्स के साथ क्या रिश्ता है, उनका तो परचेज के साथ रिश्ता रहता है। तो हम ऊपर ले लेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं, मैं ऊपर क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स कर दूंगा, बस बाकी के कल देखेंगे। कल हमको लगेगा 1 घंटा, क्वेश्चन आंसर थोड़े से सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ पता है बेटा मेरे को रोशन, मैंने आपको बोला मैं डिराइव करवा के दूंगा तुम्हें लॉजिक के साथ। मैंने पूछा था, लिखा था तूने क्रेडिट परचेज। और कल के रिजल्ट के लिए दो शब्द, ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू द बेस्ट फॉर्च्यून टुमारो। अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरे को पता नहीं क्यों इस बार घबराहट ही नहीं होती रिजल्ट के लिए। आपके ना पेपर के लिए मुझे पता है अच्छा आएगा रिजल्ट, आई एम नॉट मच वरीड। पिछली बार था टेंशन इस बार। ले लीजिए ब्रेक ले लीजिए, कल इतने फॉर्मूले का एक बार रिकैप करके आना। आप लीजिए ब्रेक, तब तक मैं कुछ स्लाइड्स डाउनलोड करता हूं, मुझे 2-3 आसान से क्वेश्चन करवाने हैं। रिजल्ट किसी और का आता है और डर हमें लगता है, ऐसा क्यों बेटा। तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बनी और तू ऐसा अकेला बैठा रहता, दर्द नहीं होता तुझे। तो बस वही सेम टू सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल। अरे नहीं बेटा क्या डरते हैं, क्या ऐसे थोड़ी डरते हैं, हर बार नहीं डरते हैं, कोई सेंस नहीं है डर के। वैसे कहने के लिए कह रहा हूं ऐसा नहीं भैया, मैं आई मीन इट। किसी और का रिजल्ट आ गया सर, इसलिए डर लग रहा है सर। जौहर सर है, नाम इन्होंने डाल दिया जीएस बत्रा सर का। अब मजे की बात यह है कि फोटो भी अब जीएस बत्रा सर की डाल दी, शाबाश। अच्छा शाबाश। प्लेटफॉर्म पे भाई दिल की धड़कन बढ़ गई, क्यों पड़ोसन पास से जा रही है पड़ोसन। ये देखिए आई एम नॉट जोकिंग, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोफेसर जीएस बत्रा। ये तो क्या, अब यहाँ फोटो भी बत्रा सर की डाल दी, ग्रुप में निकल। मैजिकल म्यूजिकल तुषार यार मेरी तो हालत खराब है। अरे यार टेंशन लेते हो, बेचैनी होती है, हालत नहीं खराब होनी चाहिए। कंफ्यूजन तो लेजिट है, ऐसे कैसे। मैं तो भैया आपको एक बात बोलता हूँ, घबराहट होगी लेकिन ऐसा भयंकर पागल से हो रहा है ऐसा मत करो। आज
नींद नहीं आने वाली। आज देखना वो वाला मीम भी वायरल होता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक्शन करें, एक्शन तो या तो दिमाग इधर उधर एंगेज रहे या फिर खुद को कन्विंस करके रखें पहले से, जो भी आउटकम आएगा। देखो बेटा, ये जो डिविडेंड डिसीजन का है ना, इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय 2 क्वेश्चन के। हमारे साथ मिलकर आपको 2